नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डायनासोर का अंत, इंसानों का जन्म। आज से करोड़ों साल पहले, जब न तो इंसान था और न ही आधुनिक सभ्यता, तब पृथ्वी पर एक अलग ही युग था, डायनासोरों का युग। भाग एक, डायनासोरों का स्वर्ण युग, मेसोजोइक युग। एक ऐसा काल जिसमें पृथ्वी के हर कोने में जीवन की विविधता चरम पर थी। इस युग को तीन भागों में बांटा जाता है: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइसिक युग में डायनासोरों ने पहला कदम रखा। जुरासिक युग में उनका साम्राज्य फैला और क्रिटेशियस काल में वे पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव बन गए। हमारे द्वारा खोजे गए जीवाश्मों से पता चलता है कि पृथ्वी पर उस समय से भी अधिक प्रजातियों के डायनासोर थे। भाग दो, कैसे दिखते थे डायनासोर? कुछ डायनासोर विशालकाय होते थे, जैसे आर्गेंटीनोसॉरस, जिनकी लंबाई 100 फीट तक होती थी। और कुछ इंसानों से भी छोटे। कुछ उड़ सकते थे, कुछ पानी में रहते थे और कुछ घने जंगलों में शिकार करते थे। भाग तीन, पृथ्वी का वातावरण और डायनासोरों की अनुकूलता। उस समय पृथ्वी का तापमान आज से कहीं ज्यादा था। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी और महासागर गर्म थे। डायनासोरों ने इस जलवायु में खुद को ढाल लिया था। जंगल घने थे। शाकाहारी डायनासोरों को भरपूर भोजन मिलता था और मांसाहारी डायनासोरों को शिकार आसानी से मिल जाता था। भाग चार, जीवन के शिखर पर डायनासोर। टायरानोसोरस रेक्स, टी रेक्स, वेलोसिरैप्टर, ट्राइसेराटॉप्स जैसे जीव इस युग के राजा थे। न कोई शिकारी, न कोई प्रतिस्पर्धी। यह लगभग 16 करोड़ वर्षों का शासन था। सोचिए, इंसान ने अभी तक केवल 2 लाख साल ही पूरे किए हैं। डायनासोरों का काल हमारी कल्पना से भी विशाल है। भाग पांच, संकट की आहट। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। डायनासोरों के लिए भी यह अंत धीरे धीरे शुरू हुआ था। पृथ्वी के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधियां बढ़ रही थीं। वातावरण में गैसों की मात्रा बदलने लगी थी। धीरे धीरे तापमान में अस्थिरता आने लगी। भाग 6, वो दिन जिसने सब बदल दिया। 66 मिलियन साल पहले एक दिन ऐसा आया जो डायनासोरों की नियति को हमेशा के लिए बदल देगा। एक उल्का पिंड जो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, ब्रह्मांड से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भाग 7, टक्कर, विनाश का आरंभ। वह उल्का पिंड आज के मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में गिरा। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली जितनी अरबों परमाणु बमों से भी नहीं निकलेगी। हजारों किलोमीटर तक आग की लपटें फैल गईं। समुद्र में सुनामी उठी और आसमान काले धुएं से भर गया। डबल माओ। भाग 8, वैश्विक शीतलहर और अंधकार। टक्कर के बाद लाखों टन राख और धूल वातावरण में फैल गई। सूर्य की रोशनी महीनों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। फसलें नष्ट हो गईं, पौधे मुरझा गए और भोजन की श्रृंखला टूट गई। यह एक वैश्विक न्यूक्लियर विंटर जैसा था। तापमान बहुत नीचे गिर गया और 75% जीव प्रजातियां नष्ट हो गईं। भाग 9, डायनासोरों की समाप्ति। डायनासोर जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर शासन कर चुके थे, अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे, मांसाहारी शिकार की कमी से। बच्चों की संख्या कम होती गई। एक एक करके प्रजातियां गायब होती चली गईं। भाग 10, क्या कुछ डायनासोर बचे थे? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सभी डायनासोर पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। पक्षी, आज के युग के जीव, डायनासोरों के ही वंशज हैं। चिड़िया जैसी संरचना वाले छोटे डायनासोर जो उड़ सकते थे, वे इस विनाश से बच पाए। भाग 11, नए जीवन की शुरुआत। डायनासोरों के समाप्त होने के बाद स्तनधारी जीवों को उभरने का अवसर मिला। छोटे जीव धीरे धीरे बड़े बने और विकसित होते गए। यही वे जीव थे जिनमें से लाखों साल बाद इंसान का जन्म हुआ। भाग 12, आज हम क्या जानते हैं? आज विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम डायनासोरों की हड्डियों, जीवाश्मों और डीएनए के माध्यम से उनके जीवन को फिर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाग 13, यदि डायनासोर आज जीवित होते। क्या आपने कभी सोचा है, अगर डायनासोर आज भी जीवित होते तो क्या होता? क्या हम उनके साथ रह पाते? क्या वे हमें समाप्त कर देते? शायद इंसान का विकास कभी नहीं होता।
या फिर डायनासोरों को पालतू बनाया जाता, जैसे हम हाथी या घोड़े पालते हैं। भाग 14। पृथ्वी पर जीवन का संघर्ष। डायनासोरों की समाप्ति यह दिखाती है कि पृथ्वी पर जीवन हमेशा अस्थिर रहा है। कोई भी प्रजाति अमर नहीं है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। भाग 15। भविष्य का खतरा। क्या ऐसा फिर हो सकता है? क्या फिर कोई उल्कापिंड आ सकता है? हाँ, वैज्ञानिक लगातार आकाश में संभावित खतरों पर नजर रख रहे हैं। लेकिन यदि कोई बड़ा उल्कापिंड आए, तो हमारे पास बहुत कम समय होगा प्रतिक्रिया देने का। भाग 16। निष्कर्ष। डायनासोरों की समाप्ति केवल एक जीव के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। इससे यह प्रमाणित होता है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। आज जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो शायद वही पत्थर घूम रहे हों जिन्होंने डायनासोरों का अंत किया था। और शायद वो हमें भी याद दिलाते हैं कि यह धरती हमारी नहीं, बल्कि हम इसके मेहमान हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बॉल्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कमेंट्स में बताएं कि डायनासोर आपके लिए क्या मायने रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।